महेश्वर शिव को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य होने का कार्य सन 1980 के दशक से प्रारंभ है। इस कार्य के प्रारंभ की पृष्ठभूमि स्वानुभूतियों की अकथ्य लंबी कहानी है। अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों एवं घुमक्कर अघोरों का साथ मन को रास नहीं आया। हताश मनोदशा विवस्था में शिव को गुरु मान बैठी। सोचा कि गुरु साक्षात परब्रह्म हैं तो परब्रह्म स्वयं गुरु क्यों नहीं। दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीने के अनुभव से ग्रसित, प्रताड़ित एवं सशंकित मन शिव को गुरु मानकर कुछ जानने और पाने की स्वाभाविक जिज्ञासा से व्यग्र होता रहा। कालांतर में घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि आरोपित एवं अर्जित शंकाएं निर्मूल होती गई। आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया और तब जाना कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई सूचना कि शिव गुरु हैं एक यथार्थ है। स्वानुभूतियों का सिलसिला अब एक नहीं है। अनेक ने शिव को अपना शिष्य भाव देना आरंभ किया है और अपूर्व अनुभूतियों का कर्म चल पड़ा है। शिव को गुरु मानकर प्रकारांतर से अनुभूत हुआ कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का अस्थायी तत्व शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हो सकती है, होती है। उनकी शिष्यता की फूलों की सुगंध अविश्वास, अश्रद्धा, संशय तथा सभी संकीर्णताओं को विनष्ट कर देती है। विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु हैं। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो शिव गुरु को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। दूसरी ओर आज विकसित हो रही मानवीय चेतना की प्रेमपूर्ण चरमोत्कर्ष के लिए उस परम चेतना के दया भाव अर्थात गुरु भाव से जुड़ने का एकमात्र विकल्प ही अब ग्राह्य है। मान्य है कि लौकिक ऐषणाओं की पूर्ति एवं अनिश्चित भविष्य की अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा आज देवता पूजित हैं। आस्तिकता अवस्थित है और इसी मूल कारण से शिव का देवादिदेव, अवधरदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनके रख रखाव की चिंता एवं विलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती हैं। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति
मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता हैं। कहा गया है कि सद्गुरु की शरण में मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्ध्यर्थे नियते सद्गुरुवम प्रति। महेश्वर शिव तो सद्गुरुओं के गुरु हैं, अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक शिष्यानुभूति से ली गई है। आलेख सेप्सिस हीनानंद जी हैं। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जानें और समझें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि साहब की वाणी, विचार, वीडियो, पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना सा अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को प्रणाम।